नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, आज हम समांतर माध्य या जिसको हम केवल माध्य भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में मीन के नाम से हम जानते हैं, तो इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से हम माध्य निकालते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से देखने वाले हैं। तो देखिए, इससे तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हमें सिंपल डेटा देकर उसका समांतर माध्य या मीन पूछा जाए। दूसरा, यदि हमें टेबल देकर यानी कि फ्रीक्वेंसी वाले डेटा का हमसे क्या पूछा जाए, समांतर माध्य पूछा जाए। और उसमें भी एक टाइप और होता है कि हमें सिंपल डेटा ना देकर जो डेटा है वो वर्ग अंतराल के रूप में दे दिया जाए, तो उसका हम समांतर माध्य या जो माध्य है वो किस प्रकार से निकालते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टाइप हम इसमें देखते हैं कि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, समांतर माध्य या मीन, औसत, ये सभी का नाम अलग अलग हैं, लेकिन सभी का मतलब क्या है, एक ही होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हमें माध्य या इंग्लिश में हम बोलते हैं मीन, ये निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स और बटे में आता है इसके नंबर ऑफ टर्म्स, या हिंदी में हम बोल सकते हैं कि सभी आंकड़ों का योग और बटे में आंकड़ों की संख्या। तो हमें जो भी डेटा दिया होता है इन सभी का हमें करना होता है टोटल, और जितनी संख्या ये हैं उनसे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो यहाँ पर देखिए, इन सभी का हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, टोटल निकालेंगे। तो टोटल निकालेंगे तो 12 + 13 कितना होता है, 25। और ऐसे देखिए, 25 और 18 और 12 हो जाएगा 30, तो 25 और 30 हो गया 55। और देखिए 15 और 15 कितना होता है, 30, तो 55 और 30 हो जाएंगे 85। उसके बाद में देखिए 16 और 19 ये कितना होता है, तो ये 35 होता है। तो 85 और 35 ये हो जाएगा 120। और 13 और 17 ये कितना होता है, 30 होता है। तो 120 और 30 ये हो जाएगा कितना, 150। तो इन सभी का टोटल तो है कितना, 150। और बटे में नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने नंबर है ये, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल नंबर कितने हैं, ये 10 हैं। तो 10 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका जो मीन या माध्य है वो हो जाएगा हमारा कितना, 15। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो एवरेज या मीन होता है दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इस प्रकार से हम जो हमें सिंपल डेटा दिया होता है उसका माध्य हम निकाल सकते हैं। तो चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे टाइप का देखिए क्वेश्चन है कि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हमें जो डेटा दिया होता है और ये इसकी क्या, ये तो हमारा डेटा है, और f जो है ये होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या होता है कि जो 6 है वो 4 बार रिपीट हुआ है, 10 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है, 18 जो है वो 4 बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब ये होता है f जो होता है इसका मतलब होता है बारंबारता, यानी कि कितनी बार जो है वो डेटा रिपीट हो रहा है। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन का हम माध्य किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक टेबल मैंने बना रखी है। तो इसमें x वाला डेटा हम लिखेंगे। तो देखिए, x का डेटा है पहला 6, फिर 10, उसके बाद में देखिए 18, उसके बाद में देखिए कितना है 24, और उसके बाद में कितना है 30, और उसके बाद में है कितना 36। और यहाँ पर देखिए बारंबारता वाला कॉलम है। तो बारंबारता कितनी है, तो इसकी है 4 और 3, 4 2 1 और 1। तो अब हमें क्या करना होता है, इस प्रकार का जो डेटा दिया होता है उसका मीन निकालने के लिए हमें f × x हमें करना होता है। तो इन दोनों को गुणा करके हम यहाँ पर लिखेंगे f × x। तो 6 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर 24। 10 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 30। 18 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 72। और ऐसे देखिए 24 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48। और 30 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30। और 36 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो देखिए, इस प्रकार के डेटा का जो माध्य है यानी कि मीन है वो निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fx और बटे समेशन ऑफ f। यहाँ पर समेशन का मतलब क्या होता है, सम, यानी कि योग। समेशन का मतलब क्या होता है, सम होता है।
तो जो fx वाला कॉलम है इसका हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो हमें यहाँ से मिलेगा क्या, समेशन ऑफ fx। तो देखिए टोटल करेंगे तो 4 2 6, 6 और 8 14, 14 और 6 हो जाएंगे कितने, 20, हासिल की लगेगी 2, 2 और 3 हो जाएंगे 5, 5 और 7 12, 12 4 16, 16 और 3 हो जाएंगे 19, 19 और 3 हो जाएंगे 22 और 2 हासिल के, तो ये हो जाएंगे कितने, 24। तो ये आएगा 240। दूसरा हमें निकालना होगा समेशन ऑफ f। तो बारंबारता वाले कॉलम का टोटल हमें करना है। तो 4 और 3 हो जाएंगे 7, 7 और 4 हो जाएंगे 11, 11 और 2 हो जाएंगे 13, 13 और 1 14 और 1 15। तो इसका टोटल होगा कितना, 15। तो यहाँ पर देखिए समेशन ऑफ fx ये तो है 240 और बटे में समेशन ऑफ f ये है कितना, 15। तो यहाँ पर देखिए जब 240 को डिवाइड करेंगे 15 से तो कितना आएगा, तो एक बार भाग जाएगा तो 15 एकम 15, उसके बाद में 9 बचेंगे, आगे 0 लिखेंगे तो बच जाएगा कितना, 90, और 90 में 15 का भाग जाएगा कितनी बार, 6 बार। तो इसका जो मीन या माध्य होगा वो कितना होगा, तो 16 होगा। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो चलिए तीसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें ये जो डेटा होता है ये हमें डायरेक्ट ना देकर वर्ग अंतराल के रूप में दिया जाता है, तो उसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे उसको भी यहाँ पर देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए कि नीचे दिए गए बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर डायरेक्ट डेटा दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर डेटा डायरेक्ट ना देके हमें वर्ग अंतराल के रूप में दे रखा है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का माध्य हम कैसे निकालते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें वर्ग दे रखे हैं, तो पहले हम यहाँ पर वर्ग लिखेंगे कौन कौन से हैं, 0 से 10, 10 से 20, ऐसे ही 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो ये है हमारे वर्ग अंतराल। उसके बाद में देखिए हमें इनकी बारंबारता दे रखी है, यानी f का मान क्या क्या है, तो वो इस कॉलम में लिखेंगे 8, 10, 4, 6 और 12। ये हो गई इनकी बारंबारता। तो अब देखिए हम x का मान कैसे निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए देखिए जो वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट है इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग हमें लगाना है। तो जैसे पहले में देखिए 0 है और प्लस 10 है, इन दोनों को जोड़ के लगाएंगे हम किसका भाग, 2 का। तो 10 का आधा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। 10 का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ऐसे देखिए 10 प्लस 20 तो ये हो जाएगा 30, और 30 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा कितना, 15। ऐसे ही 20 और 30 हो जाएगा 50, और 50 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 25। ऐसे ही 30 और 40 70, और 70 में 2 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, 35। और 40 और 50 होते हैं 90, और 90 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा कितना, 45। ये आ गया हमारा किसका मान, x का मान। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें कि 5 और 8 को गुणा करके लिखेंगे हम यहाँ पर 40। fx का मान निकालना है तो x का हम निकाल चुके हैं, तो f और x वाले कॉलम को गुणा करके हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 15 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 150। 25 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 100। और 35 को 6 से गुणा करेंगे, जब 35 को 6 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 210। और ऐसे देखिए जब 45 को गुणा करेंगे हम 12 से तो कितना आएगा, तो 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60, फिर 6 होगा, 12 चौक 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा, 54। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 54, तो ये हो जाएगा 540। इसके बाद में देखिए हमें क्या करना है, तो जब मीन निकालना है या जो माध्य है वो निकालेंगे, तो वो हमारा होता है समेशन ऑफ fx और बटे में समेशन ऑफ f। तो यहाँ पर देखिए समेशन ऑफ f यदि हम निकालेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, तो 8 और 10 18 और 4 22, 6 28, 28 और 12 कितना हो जाएगा, 40। और ऐसे देखिए समेशन ऑफ fx हम यहाँ से निकालेंगे, तो समेशन ऑफ fx ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा कितना, 0। उसके बाद में 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और 4 हो जाएगा कितना, 14। और उसके बाद में देखिए 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9 और 1 10, तो ये आएगा कितना, 1040। तो समेशन ऑफ fx है हमारा 1040 और बटे में समेशन ऑफ f कितना है, 40। तो देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और 104 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 2 के आगे 4 लिखेंगे तो 24, और 4 6 24। तो इसका जो माध्य आएगा वो कितना आएगा, 26 आएगा। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा।
तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम माध्य निकालते हैं जो वर्ग अंतराल वाले डेटा दिया होता है उसका। नेक्स्ट वीडियो में हम माध्यक, माध्यिका या जो मीडियन होता है, तीनों का मतलब एक ही होता है, माध्यक या उसी को हम माध्यिका भी बोलते हैं, उसी को हम मीडियन भी बोलते हैं, तो उसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू।